हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है डेरिवेशन ऑफ पेजोली फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ पेजोली फार्मूला फ्रॉम डायमेंशन एनालिसिस। जो हमने पेजोली फार्मूला पढ़ा था उसको हम डेरिवेशन निकालेंगे उसका, किससे? डायमेंशन एनालिसिस से। तो जो हमने फार्मूला पढ़ा था, जो वॉल्यूम था वी, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा था? पाई अपॉन 8 पी आर की पावर 4 बटे में इट्टा एल। ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास में जो वॉल्यूम है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज डिपेंड अपॉन द, जो लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है उसका जो रेट है वो, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो वी किस किस पे डिपेंड कर रहा है? वी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर यानी प्रेशर ग्रेडियंट पी बाई एल पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा रेडियस ऑफ द ट्यूब वी आर पे डिपेंड कर रहा है। और नंबर थर्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ से हम जब इसका डेरिवेशन निकालेंगे तो वो देखिए कैसे आएगा। जो वॉल्यूम है हमारे पास में, ये जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पी बाई एल, उसको हमने मान लिया, लेट अस कंसिडर ए। और यहाँ पर जो आपके पास में है आर, उसकी पावर बी मान ली, और ईटा है उसकी पावर सी, क्योंकि ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है, पी बाई एल पे, आर पे और ईटा पे। उसको ए बी और सी हमने उसको कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने क्या लिखा, उसको के लिख दिया। ठीक है, ये कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है। अब यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको उसके डायमेंशन निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में है आपका v यानी यहाँ पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, जो डेंसिटी होती है वो मास बटे में पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, मास, ये डेंसिटी हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम आपके पास में ये हो जाएगा, यहाँ से जो लेंथ है मास पर यूनिट लेंथ, ये जो वॉल्यूम है ना ये मास पर यूनिट लेंथ है। मास पर यूनिट लेंथ जो वॉल्यूम है वो, सॉरी, ये वो जो वॉल्यूम है वो मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मास पर यूनिट लेंथ होगा तो आपके पास में यहाँ पर जो वॉल्यू जो हम वैल्यू निकालेंगे वो किसकी निकालेंगे, यहाँ पर v की निकालेंगे, वॉल्यूम की। तो आपको पता है सभी को जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, L3 और T-1। ठीक है, तो ये आपके पास में हो जाएगा लेंथ, और कितना आ जाएगा आपके पास में, L की पावर 3 और T की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर T की पावर हो जाएगी -1। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास में V की वैल्यू हो जाएगी, जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम कितना होता है, L की पावर 3 और पर सेकंड, ये आपके पास में इक्वेशन है। तो पर सेकंड के लिए कितना लगाएंगे, T की पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 हो जाएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पर दूसरा है हमारे पास P बाई एल, ये आपका P बाई एल है। तो P बाई एल का क्या हो जाएगा, प्रेशर का कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा M1 L-1 और T-2, और नीचे कितना है लेंथ, तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल M1 L-2 और T-2। थर्ड आपके पास में R रेडियस, आप उसको L लिख सकते हो लेंथ, और ईटा का आप सभी को पता है कितना होता है, M1 L-1 और T-1। ये कहाँ से आया है, जो ईटा हमने जो फार्मूला निकाला था, ईटा का जो फार्मूला था आपके पास में वो कितना था, जो ईटा हमने निकाला था उसके लिए जो फार्मूला निकाला था वो आपके पास में जो है वो इक्वेशन थी आपके पास में FL बटे में VA। ठीक है, ये था आपके पास में FL अपॉन में VA। तो F के लिए ML-T-2, L लेंथ के लिए L हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए आपको बता दिया L की पावर 3, और एरिया के लिए L²। ठीक है, सॉरी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है L-T-1। ठीक है, तो ये आपके पास में जब फार्मूला पुटअप करेंगे तो ईटा की वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी, M1 L-1 और T-1। ओके, अब हम इसी को यूज करके क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन निकालेंगे। तो हमने यूज किया लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये है M0 L3 और T-, क्योंकि यहाँ पर इस साइड में आपका वॉल्यूम था, इस साइड में आपके पास में जो भी तीनों वैल्यू थी A B C की वो यहाँ पर हमने रख दी है। तो आपके पास में जो सबसे पहले जो P बाई एल की वैल्यू M1 L-2 और T-2, इसकी पावर A है। और जो आपके पास में सेकंड जो था रेडियस, उसको L से लिखा था, उसकी पावर कितनी थी B, और ईटा की पावर कितनी थी ईटा का फार्मूला था आपके पास में M1 L-1 T-1, और इसकी पावर कितनी थी C।
अब यहाँ क्या करेंगे, हम लेफ़्ट को सेम साइड में सेम ऐसे ही रखे रहने दीजिए, और ये जो ए है, बी है और सी है, इनको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगी, सबसे पहले यहाँ m देखिए कितना है, m a है। ठीक है, m की पावर 1 है और इसकी पावर a है, तो कितना हो जाएगा, m a हो जाएगा। दूसरा m कहाँ है, देखिए इसमें m नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। तीसरा यहाँ पर m है, इसकी पावर कितनी है, c, तो m की पावर c हो जाएगी। तो ये दोनों m वाली पावर और ये पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, तो ये होगी m अपॉन में a प्लस c। दूसरा l देखिए, इसमें l है -2 और इसकी पावर कितनी है, a, तो ये हो जाएगा l की पावर -2a, ये हो गई। दूसरा l इसमें है b, तो ये हो गया प्लस b जुड़ गया। ये l की पावर -c, तो यहाँ पर हो जाएगा -c, ये -c जुड़ गया। ठीक है, तीसरा t की देखिए, t की पावर -2a, तो ये होगी -2a। यहाँ पर t नहीं है, छोड़ दो, यहाँ पर t है, t की पावर -1 और इसकी पावर c, तो ये हो जाएगा t की पावर -c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो m, l और t, इसकी जो भी पावर्स हैं उनको लेफ़्ट और राइट में बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है m की पावर 0 है, यहाँ a प्लस सी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस सी इजिकल टू 0 हो गया। दूसरा a की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई, -c आ गई। ठीक है, ओके। दूसरा हमारे पास में -2a प्लस b -c, ये किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो यहाँ पर हो गया वो 3 के बराबर। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी। अब हम जो भी इसके अंदर पावर निकालेंगे या फिर जो वैल्यू निकालेंगे वो यहीं पे रखेंगे। अब देखो -2a और -c, इसकी पावर कितनी है, -1, तो हमने यहाँ पर रख दी -1। अब इसमें से एक वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, देखो -2a और -c। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में माइनस कितने हो गया, a हो गया, मैं -1 हो गया, और यहाँ पर c की पावर कितनी होगी, इजिकल टू -1। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास में जो 2a है ना, a आपके पास में किसके बराबर है, -c के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर a की जगह और ये रख दिया। देखो मैंने a की जगह ये वाली वैल्यू और -c, तो ये -c रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2c। ठीक है, और आगे आपका -c है ही, इसमें -c, -1 अब प्लस 2c में से c घटाओगे तो खाली c बचेगा, और यहाँ पर 1 है तो ये हो गया -1। ठीक है, ये यहाँ रखेंगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी, जो c की पावर -1, c की इजिकल टू -1 है, तो -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यही वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे दोनों, c की वैल्यू भी और a की वैल्यू भी, तो आपके पास में b की वैल्यू निकल के आएगी 4। ठीक है, अब देखिए आपके पास में a 1 आ गया, b 4 आ गया और c -1 आ गया। इन सभी की वैल्यू जो है हम ऊपर वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुटअप करेंगे, जैसे आपके पास में यहाँ पर थी। ये इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहीं पे हम इसको पुटअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू है आपके पास में ये पुटअप करेंगे, v इजिकल टू के पी बाई एल की पावर कितनी है, a की पावर a इजिकल टू 1 है तो यहाँ 1 रख दी। b इजिकल टू 4 है तो r की पावर b थी तो b की जगह 4, c -1 है तो ईटा की पावर -1 रख दी। अब यहाँ जो वैल्यू है p ये रहा, r की पावर 4, यहाँ पर 4 और आएगा, यहाँ पर शो नहीं कर रखा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, और ईटा की पावर -1 तो नीचे आ जाएगा, ईटा l पहले से ही नीचे है तो यहाँ पर नीचे रहेगा, और ये जो k है इसकी वैल्यू यहाँ पर होती है π/8, तो मैंने यहाँ रख दी π/8। तो ये निकल के आ गया आपके पास में वेलोसिटी, इसका वॉल्यूम निकल के आ गया p/8, pr की पावर 4, यहाँ पर 4 है, ईटा l। ठीक है, तो ये था आपके पास में पेज वैल्यू जो फार्मूला था, उसको हमने किससे प्रूव कर दिया है, डेरिवेशन प्रूव कर दिया है डायमेंशनल एनालिसिस से। ओके गाइज, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी हैप्पी।